नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट कट ऑफ 2024। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों इसका बेसिक। ठीक है, बेसिक ये है कि इसमें पोस्ट कितना था। दोस्तों इसमें पोस्ट था टोटल 751। कितना पोस्ट था? 751 टोटल पोस्ट था। और दोस्तों इसमें फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था? फॉर्म अप्लाई हुआ था 1,20,459, मतलब 1,20,460 के लगभग जो है इसका फॉर्म अप्लाई हुआ था। और पोस्ट कितनी थी? 751। और इसमें जितने फॉर्म अप्लाई हुए थे उतने लोगों ने एग्ज़ाम को दिया नहीं था। कुछ परसेंट जो है अनुपस्थिति थी, और उपस्थिति जो थी लगभग वो 76% थी। ठीक है, 76% के लगभग उपस्थिति थी। अगर हम 1,20,459 में 76% निकालते हैं तो निकल के आता है हमारा 92,015। मतलब कि 92,000 के लगभग कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम को दिया हुआ है और बाकी जो है अनुपस्थित थे। ठीक है, अब हम 92,000 स्टूडेंट्स में जो है अगर कंपटीशन निकालते हैं आपका एक पोस्ट के लिए कितना स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं, तो हम 92,000 में 751 जितना पोस्ट है उतने को डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल के आता है आंसर 122। मतलब कि एक सीट के लिए 122 स्टूडेंट्स जो है फाइट कर रहे हैं। आपको 122 स्टूडेंट से लड़ना है। ठीक है, तो यह था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी एग्ज़ाम लेवल की। ठीक है, कि इसका एग्ज़ाम लेवल कैसा था और इसमें जो है क्वेश्चंस कितने थे और आपका क्वेश्चंस कितना सही रहना चाहिए कितने क्वेश्चंस में से। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी का। ठीक है, हिंदी में टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 20 क्वेश्चंस टोटल मिलाकर दोस्तों 100 क्वेश्चन बने थे और 100 मार्क्स बने हुए थे। ठीक है, 100 नंबर और 100 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का एक नंबर आपको मिलता है। ठीक है, तो हिंदी में दोस्तों 20 क्वेश्चंस थे। और इसका एग्ज़ाम लेवल कैसा था? इसका जो है लेवल थोड़ा इजी था। ठीक है, और अगर आपने 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन भी सही किया होगा तो बिल्कुल आप जो है अच्छा स्कोर करके आए हुए हैं। ठीक है, कम से कम आपका 15 सही होना चाहिए। अब हम जीके जीएस की बात करें। जीके जीएस में दोस्तों टोटल क्वेश्चन कितना था? 30 क्वेश्चन था। ठीक है, और इसका लेवल कैसा था? मॉडरेट से टफ था, इजी नहीं था बिल्कुल भी। जो है टफ क्वेश्चन आया था जीके जीएस में। और यदि आप 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप बिल्कुल जो है सही करके आए हुए हैं, मतलब अच्छा क्वेश्चन राइट करके आए हुए हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपने 20 क्वेश्चन किया होगा सही सही 30 में से। अब हम यूके जीके की बात करते हैं। ठीक है, यूके जीके का कितना क्वेश्चन था? टोटल 40 क्वेश्चन था। और इसका लेवल कैसा था? लगभग मॉडरेट था। ठीक है, ना ही इजी था और ना ही टफ था, ये थोड़ा मॉडरेट था। अगर आपने 40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन किए होंगे तो आप बिल्कुल जो है अच्छा क्वेश्चन करके आए हुए हैं। आपका स्टडी अच्छा था। आपने 30 क्वेश्चन जो इसमें जो है मिनिमम आपका 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में दोस्तों कितना क्वेश्चन था? 10 क्वेश्चन था। और इसका लेवल कैसा था? इसका लेवल थोड़ा मॉडरेट था। ठीक है, ना ही इजी था ना ही टफ था, मॉडरेट लेवल का था यह। और इसमें 10 क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, तब आप बिल्कुल सही हैं। ये था कुछ एग्ज़ाम लेवल आपका। और क्वेश्चन कितने थे? आपका एग्ज़ाम लेवल कैसा था और कितने क्वेश्चन आपको सही करना था लगभग, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें जो है, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसमें जो है टोटल कितने क्वेश्चन थे? 100 क्वेश्चन थे और टोटल मार्क्स कितने थे? 100। अब हम नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें 1/4। 1/4 का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप जैसे कि 4 क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, और उसमें से एक क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको उसमें 4 में से, जैसे 4 में से एक जो है आपका माइनस हो जाएगा। जैसे 5 क्वेश्चन सही किए हुए हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन सही किए हुए हैं तो उसमें से अगर एक गलत हो गया है तो आपका जो ये 5 क्वेश्चन सही है इनमें से एक माइनस हो जाएगा, मतलब आपको 4 नंबर मिलेगा। 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग था। ठीक है, अगर आप 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 1। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, मतलब कि आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए लगभग। तो हम यह आपको सेफ स्कोर बता रहे हैं, कट ऑफ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आपका इतना अगर स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं। ठीक है, यूआर कैटेगरी का सबसे पहले, अगर यूआर कैटेगरी से हैं दोस्तों तो आपका कम से कम 60 से 65 नंबर आपका होना चाहिए, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है, अगर आप वहीं पर ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी में कम से कम 55 से 60 नंबर आपका होना चाहिए, तो आप बिल्कुल सेफ हो। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों कम से कम 55 से 60 वही होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस का सेम रहना चाहिए। और एससी कैटेगरी का और एसटी कैटेगरी का 50 से 55 होना चाहिए मिनिमम। आपका हमने बता दिया है इस साइड, जैसे यूआर कैटेगरी का हमने मिनिमम बताया है 60, और मान लो 65, 60 65 दोनों मान लो, ये सब मिनिमम ही है। ठीक है, आपका अगर इतना नंबर है, मान लो यूआर कैटेगरी में 65, ओबीसी में 60,
EWS में 60, SC में 55, ST में 55। इतना अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अगर इससे कम है जो हमने बताया है तो आप बिल्कुल सेफ नहीं हो। ठीक है, ये था हमारा कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो और जा सकता है। ठीक है, बट ये हमने सेफ स्कोर आपको बताया है। तो दोस्तों अगर आपको और भी वीडियो चाहिए किसी चीज़ का, और यहाँ ये हमने बताना भूल गए, ये था मेल का। ठीक है, जो हमने ये बताया कैटेगरी वाइज, जैसे UR का 60-65 रहना चाहिए, OBC का 55-60 रहना चाहिए, EWS का 55-60, SC का 50 से 55 और ST का 50 से 55, ये मेल का था। ठीक है, अब हम फीमेल का बता रहे हैं। फीमेल का भी लगभग देख लो कितना जाएगा। फीमेल का UR कैटेगरी का जाएगा लगभग 58 से 63 नंबर। अगर इतना है तो आप बिल्कुल सेफ हो। और OBC कैटेगरी का 52 से 57 नंबर होना चाहिए, और EWS कैटेगरी का 52-57, और SC कैटेगरी का 48 से 53 होना चाहिए, ST का 47 से 52 होना चाहिए। ठीक है, 47 से 52। तो ये था फीमेल का। ठीक है, फीमेल कैटेगरी का था। ये मेल फीमेल दोनों का हमने आपको सेफ स्कोर बता दिया। अगर इतना स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। और कमेंट बॉक्स में बताना कि जो है आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।